हमल के दौरान इंसानी जिस्म ना वाकई एक कमाल की इंजीनियरिंग का नमूना होता है। आज हम एक ऐसी हैरत अंगेज चीज़ पर बात करने वाले हैं, डक्टस आर्टेरियोसिस। ये समझ लें कि एक कुदरती बाईपास है जो पैदाइश से पहले तो जिंदगी के लिए लाजमी है, लेकिन हाँ, पैदाइश के बाद एक मसला भी बन सकता है। तो आइए जरा इसको करीब से देखते हैं। आखिर होता क्या है जब ये जबरदस्त शॉर्टकट जो माँ के पेट में बच्चे के लिए इतना अहम है, वक्त पर बंद नहीं होता। आज की इस गुफ्तगू में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये डक्टस आर्टेरियोसिस है क्या और ये काम कैसे करता है। समझिए कि ये माँ के पेट में बच्चे के लिए एक बहुत ही जरूरी बाईपास रोड की तरह है। तो ये डक्टस आर्टेरियोसिस असल में है क्या? ये ना माँ के पेट में बच्चे के जिस्म में एक आर्जी खून की नाली होती है। ये क्या करती है? ये पल्मोनरी आर्टरी यानी वो नाली जो दिल से फेफड़ों तक खून ले जाती है, इसे एओर्टा यानी जिस्म की सबसे बड़ी शरियान से जोड़ लेती है। और इसका मकसद ये होता है कि ज़्यादातर खून फेफड़ों में जाए ही ना, क्योंकि वो तो काम ही नहीं कर रहे होते। तो ये खून को बाईपास करके सीधा बाकी जिस्म में भेज देती है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो माँ के पेट में ये नाली एक ज़बरदस्त बायोलॉजिकल शॉर्टकट है और ये बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। देखे ना, बच्चा तो ऑक्सीजन माँ से ले रहा होता है, तो उसके फेफड़ों को तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये शॉर्टकट उसी चीज़ को मुमकिन बनाता है। लेकिन पैदाइश के बाद पूरी कहानी ही बदल जाती है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे एक बहुत काम की चीज़ एक खामी में बदल जाती है, यानी जब ये दरवाज़ा खुला का खुला रह जाए। तो होता यह है कि आमतौर पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है और अपनी पहली सांसें लेता है, उसके फेफड़े काम करना शुरू कर देते हैं। अब जाहिर है इस शॉर्टकट की कोई ज़रूरत नहीं रही, तो ये कुदरती तौर पर खुद ही बंद हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो इसी हालत को कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस या शॉर्ट में पीडीए। इसमें होता यह है कि वो शॉर्टकट खुला रह जाता है, जिसकी वजह से दिल की दो बड़ी शरियानों के बीच एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है और यहीं से फिर मसाइल शुरू हो सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि इसका खतरा किन बच्चों में ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें कुछ खास रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि वो बच्चे जो वक्त से पहले पैदा हों या जो बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में पैदा हों। और एक और चीज़, अगर माँ को हमल के पहले 3 महीनों में रूबेला इन्फेक्शन हो जाए तो भी इसका इम्कान बढ़ जाता है। चलें, अब बात करते हैं कि डॉक्टर्स इसकी तशखीस यानी इसे पहचानते कैसे हैं, क्योंकि कुछ केसेस में तो इसकी कोई अलामत ज़ाहिर ही नहीं होती, लेकिन अक्सर केसेस में कुछ बहुत वाज़े इशारे मिलते हैं और इसकी अलामत भी बड़ी ख़ास होती हैं। डॉक्टर्स कुछ चीज़ें नोट करते हैं, जैसे कि बहुत तेज़ और उभरती हुई नब्ज़, जिसे बाउंडिंग पल्स कहते हैं, ब्लड प्रेशर के ऊपर और नीचे वाले नंबर में बहुत ज़्यादा फ़र्क, दिल की धड़कन का बहुत ज़ोर से महसूस होना और सबसे बढ़कर दिल से आने वाली एक ख़ास मुसलसल किस्म की आवाज़। और ये जो ख़ास आवाज़ है ना, ये इतनी अलग होती है कि इसे कॉन्टिन्यूअस मशीनरी मरमर कहते हैं। मतलब जैसे दिल के अंदर कोई छोटी सी मशीन मुसलसल चल रही हो। ये आवाज़ डॉक्टर्स के लिए पीडीए की तशख़ीस का एक बहुत बड़ा इशारा होती है। ठीक है, तो जब तशख़ीस हो जाती है तो फिर इलाज की बारी आती है। इसको बंद करने के लिए समझें 2 अलग-अलग रास्ते हैं, और कौन सा रास्ता चुना जाएगा ये ज़्यादातर बच्चे की उम्र और उसकी हालत पर मुनहसर होता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इलाज सबके लिए एक जैसा नहीं होता। एक तरफ हैं वो बच्चे जो वक्त से पहले पैदा होते हैं, उनमें डॉक्टर्स अक्सर पहले थोड़ा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये अक्सर खुद ही बंद हो जाता है और अगर ज़रूरत पड़े तो आइब्यूप्रोफेन जैसी दवाइयों से मदद ली जाती है। दूसरी तरफ जो बच्चे पूरी मुद्दत पर पैदा होते हैं या जो बड़े बच्चे हैं, उनमें दवाइयाँ काम नहीं करती। इसलिए अगर पीडीए दरमियाना या बड़ा हो तो इसे बंद करने के लिए एक नॉन सर्जिकल तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़रा तफसील से देखते हैं कि वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चों का प्रोटोकॉल क्या होता है। स्टेप 1, पहले तो डॉक्टर सिर्फ इंतज़ार करते हैं और बच्चे को सपोर्ट करते हैं। स्टेप 2, अगर 1 हफ्ते बाद भी ये खुला रहता है और कोई मसला कर रहा है, तब दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। और स्टेप 3, ज़्यादातर केसों में ये दवाइयाँ बहुत कामयाब रहती हैं और इस कनेक्शन को बंद कर देती हैं। अच्छा, अब तक तो हमने पीडीए को एक मसले के तौर पर ही देखा है ना? लेकिन अब कहानी में एक बड़ा दिलचस्प, एक हैरानकुन मोड़ आने वाला है। क्या ये खामी हमेशा एक खामी ही होती है? तो सवाल ये है कि क्या पीडीए को बंद करना हमेशा ज़रूरी होता है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। कुछ बहुत ही ख़ास और नायाब हालात में डॉक्टर्स एक दवा इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E1, और वो ये दवा इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि इस डक्टस आर्टेरियोसिस को जानबूझकर खुला रखा जा सके। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, इसे बंद करने के बजाय खुला रखा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जाता है?
वजह यह है कि कुछ नौज़ायदा बच्चों में दिल के दूसरे पेचीदा पैदाइशी नकाइस होते हैं। इन बच्चों के लिए ये खुला हुआ रास्ता एक लाइफलाइन, एक ज़िंदगी बचाने वाली नाली बन जाता है। ये जिस्म में खून के बहाव को मुस्तहकम रखता है और डॉक्टर्स को बड़ी सर्जरी की तैयारी के लिए बहुत कीमती वक्त दे देता है। तो आखिर में ज़रा सोचिए, एक ही चीज़ जो पैदाइश से पहले एक ज़रूरत है, पैदाइश के बाद एक मसला है, और फिर कुछ ख़ास हालात में सर्जरी तक पहुंचने के लिए एक ज़िंदगी बचाने वाला पुल भी बन सकती है। वाकई कुदरत की ये इंजीनियरिंग कमाल की है।